अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंबाइन करके ये तमाम क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है और हमने क्या करना है, इन्हें फैक्टराइज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, स्टूडेंट्स जब इस तरह के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होते हैं तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसकी फैक्टराइजेशन किस प्रोसीजर से करनी है या कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। नॉर्मली जब हम कोई भी एक्सरसाइज देखते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो देख के या एग्जांपल देख के आइडिया हो जाता है कि इस एक्सरसाइज में ये स्पेसिफिक मेथड फैक्टराइजेशन का यूज होगा। बट पेपर में, टेस्ट में जब पूरा यूनिट इकट्ठा होता है, वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम ये कैसे, हमें अंदाजा होगा हमने इधर कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन करने से पहले अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से आते हैं तो ये सब आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख के ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल है और कौन सा मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज 4x³ + 18x² - 12x। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें x कॉमन है तीनों वैल्यूज में, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, x को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, 4x² + 18x - 12। देखें अब यहाँ पे मैंने सिर्फ x कॉमन लिया क्योंकि यहाँ बाहर देखने में एकदम से x कॉमन लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4, 18 और 12 ये तीनों वैल्यूज 2 के टेबल में डिवाइड हो जाती हैं। तो इट मीन्स अब यहाँ 2 भी कॉमन था, तो अब आपने क्या करना है, 2x कॉमन लेना है आपने, मतलब स्टार्टिंग से ही 2x कॉमन लेना है। 2 to the 4, यहाँ से x² वैसे ही, 2 9 से 18 और एक x यहाँ से कट गया और बचा एक x - 2 6 से 12। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये जो एक वैल्यू है ना आपकी जो एंड पे आंसर में बची, अगर आप देखें तो इसमें तीनों में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। अगर हम 2 की बात करें तो 2 के टेबल में 2 आ जाएगा, 6 लेकिन 9 नहीं आएगा। तो इन तीनों में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कोई भी फार्मूला भी नहीं बनता। और अगर आप पेयरिंग करने जाएंगे, मतलब पेयर बना के जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो अगर आप देखें 6 to the 12x², 12 के लिए कोई ऐसा पेयर नहीं बनता जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आए। तो इसलिए यहाँ पे वो वाली फैक्टराइजेशन भी नहीं पॉसिबल, मतलब ये वैल्यू आगे फैक्टराइज नहीं हो सकती। सो दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज x³ + 64y³। देखिए क्यूब की फॉर्म में है, आपके पास एक फार्मूला है a³ + b³, ये वाला फार्मूला है। अगर आपने याद किया होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। a³ + b³ = a + b × a² - ab + b²। तो इसको अब हम इस फॉर्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे x³ को कंसिडर करेंगे a³, 64 देखें 4 का क्यूब है, 4 4 = 16, 16 4 = 64। तो 4y ये हम एज अ b³ लें, तो फिर हम a³ + b³ किसके बराबर है, a + b × a² - ab + b² के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, a + b, सो x + 4y × a² मीन्स जब हम x का स्क्वायर माइनस a क्या है x, b क्या है 4y प्लस b² मतलब 4y और इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, x + 4y वैसे ही, ये x² भी वैसे ही, -4xy + 4 4 = 16 and then y²। सो नाउ दैट विल बी आवर आंसर। देखें x³ y³ - 8। अब इसमें ये माइनस का साइन है तो ये a³ - b³ के फार्मूले पे सॉल्व होगा। तो एक्स वाई इसको हम a कंसिडर करेंगे, मतलब हम एक्स वाई का होल क्यूब ले लेते हैं। ये क्यूब हो जाएगा -8। देखें किसका क्यूब है, 2 का, 2 to the 4, 4 2 = 8, 2³ अब ये क्या हुआ, a³ - b³। a³ - b³ किसके बराबर है, a - b × a² + ab + b²। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो a की जगह पे हमारे पास क्या है, x y, तो a - b × a² की जगह क्या है, x y और उसका स्क्वायर प्लस a b प्लस b²। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। देखिए ये x y क्या हो जाएगा, x² y² दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2xy प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। सो नाउ दैट विल बी आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज x² - 23x - 60। इसमें सबसे पहले आप देखें तो हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस। हमेशा जब भी पहली वैल्यू के साथ माइनस हो, या तो हम उनको अरेंज फॉर्म में लिख लेंगे या फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर वाली सारी वैल्यू प्लस में हो जाएंगी।
अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखें, अगर आप देखें 60 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो अब हम पेयरिंग वाले मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। ये वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x स्क्वायर। पेयर बनाएंगे इस तरह से कि मल्टीप्लाई करें तो 60x स्क्वायर है, प्लस माइनस करें तो ये जो मिड में वैल्यू है विच इज़ 23x ये है। और हमें हर तरफ प्लस ही चाहिए, तो हमारे यहाँ पेयर्स भी प्लस में बनेंगे। तो अगर आप देखें 23 द 60 होता है, और 20 और 3 को ऐड करेंगे तो 23 भी आएगा। पेयर हमारे क्या बनेंगे 20x एंड 3x। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20x प्लस 60, माइनस बाहर वैसे ही रहने देंगे। यहाँ इस पहले पेयर में अगर आप देखें तो x कॉमन है, x प्लस 3 बचा। यहाँ से अगर आप देखें तो प्लस 20 कॉमन है, यहाँ से बचा x, 23 तो 60 होता है, यहाँ से बचा प्लस 3। जब भी ब्रैकेट के साथ दो ब्रैकेट्स लगनी हो, आपने बाहर वाली ब्रैकेट हमेशा लार्ज ब्रैकेट लगानी है। अब इन दोनों में देखें, यहाँ से x प्लस 3 कॉमन, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस 20। सो दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ये भी पेयरिंग वाले मेथड से होगा। 3 to the 6x स्क्वायर एक वैल्यू बनेगी। अब आपने दो पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर है, प्लस या माइनस करें तो 7x है। देखें x 1 the 6 करें तो 6 और 1 को ऐड करने से 7 आ जाएगा। तो अब हमारे पेयर कैसे बनेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x एंड देन प्लस 3। ठीक है, 6 और 1 ऐड होकर 7 हो जाएगा, एंड 6 1 the 6x स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो 2x कॉमन है, यहाँ से बचा x प्लस 2 3 the 6, x कट गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन है और ये बचा x प्लस 3। इन दोनों में से अब क्या कॉमन है x प्लस 3, यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा प्लस 1। सो दैट विल बी आवर आंसर। नंबर 6 इज x4 प्लस 64। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें x का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा तो x4 आएगा, x स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर प्लस 64। 8 8 द 64 होता तो इट मीन ये 8 का स्क्वायर बन सकता है। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ अगर माइनस होता तो फिर हम इसको a माइनस बी ए प्लस बी कर लेते हैं, बट अब यहाँ प्लस का साइन है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला ऐड कर सकते हैं, प्लस 2ab अगर हम ऐड करें तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम इसको a इसको b कंसिडर करते हुए यहाँ पे हम 2ab ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हमने प्लस 2ab ऐड कर दिया तो अब हमें, चूंकि हमने खुद से एक चीज़ ऐड की है तो अब हमें इसे माइनस भी करना पड़ेगा। अब हमने ऐड क्या किया है, हमने 8 to the 16x स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो हम इसी को माइनस भी करेंगे। ठीक है, ये जो पहला एक यहाँ तक का पोर्शन है ये अब क्या बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसके बराबर होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो a क्या है x स्क्वायर, b क्या है 8 एंड होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी। यहाँ पे 16x स्क्वायर का मतलब है 4 4 द 16 होता है। अगर मैं इसको इस तरह से स्क्वायर में ले लूँ 4x और फिर उस होल का स्क्वायर, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो a प्लस बी, a क्या है x स्क्वायर प्लस 8 प्लस b क्या है 4x। अब a क्या है x स्क्वायर प्लस 8 माइनस b क्या है 4x। Now that will be our answer. Number 7 is x plus 4 plus 2x square plus 9. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसको अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें कि हम इस पे पेयरिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो 9 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x 4 आएगा। 9 के दो ऐसे पेयर्स बनाएं जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2x स्क्वायर आए, तो ऐसे कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। देखें 3 3 द 9 होता है और 3 और 3 को ऐड करें तो 6 आता है, 3 में से 3 निकालेंगे 0 हो जाएगा। 9 1 द 9 हो सकता है, 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो पेयरिंग इस पे नहीं हो सकती। अब देखें क्या इस पे फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, तो देखते हैं। इसको अगर मैं x स्क्वायर का स्क्वायर ले लूँ तो x4 बनेगा, प्लस 9 है ये b का स्क्वायर बन सकता है 3 3 द 9। ठीक है, अब मिड में हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिड में या लास्ट में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 2ab और ये b। ठीक है, तो ये 2 3 द 6x स्क्वायर 3 to the 6x स्क्वायर हो जाएगा, जबकि हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, ये हमारे पास 2x स्क्वायर मौजूद है, मतलब 6x स्क्वायर बन रहा है, मतलब 4 एक्स्ट्रा बन रहा है 4x स्क्वायर। तो मैं 4x स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर दूंगी। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। लाइक आप देखें ना, यहाँ हमारे पास 2x स्क्वायर है और ये बन रहा है 6x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर एक्स्ट्रा था वो मैंने माइनस कर दिया।
अगर ये बात ऐसे समझ में ना आए तो फिर आप इसका फार्मूला बना लें और ये 6x² ही माइनस कर लें और प्लस 2x² भी अलग लिख लें। मतलब आप सिर्फ इन दोनों को, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, समझेंगे ये दोनों आपकी वैल्यूज हैं x4 9, a² b² बना के यहाँ प्लस 2ab बनाया ना, तो ये चूंकि 6x² बना, इसको अलग से माइनस भी कर लें और ये 2x² भी साथ अलग रहने दें प्लस, फिर माइनस करके बाद में आपका 4x² ही बनेगा। अभी क्या हुआ, x² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होगा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4x²। ये अभी हम एज इट इज लिख लेते हैं। इसको अगर हम 2x होल स्क्वायर कर लें तो अब ये a² माइनस b² हो गया, किसके बराबर होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो a प्लस b इंटू ए माइनस b। नाउ दैट विल बी आवर आंसर। सॉरी, यहाँ x नहीं आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 x प्लस 5 इंटू x प्लस 6 माइनस 360। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल है, ये तो वही प्रोसीजर होगा कि आपने दो पेयर बनाने हैं, उनको मल्टीप्लाई करने हैं दो पेयर्स को, फिर जो फर्स्ट सेम वैल्यूज आएंगी उनको आपने लेट करना है इक्वल्स टू y के। अब इसमें पेयर बनाते हुए आपने क्या करना होता है, लास्ट वैल्यूज को ऐड करना है, जिनके आंसर बराबर है आप उनके पेयर बनाएंगे, लाइक 4 and 3 7, 6 and 5 11, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 आएगा, मतलब इन दोनों के 6 और 3 ऐड करने से 9 आता है, यहाँ 5 और 4 ऐड करने से 9 आता है, तो अब ये पेयर ले लेने हैं। मतलब हमने x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है विद x प्लस 6, x प्लस 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 के साथ, और माइनस 360 अभी हम वैसे लिखा रहने देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 9x प्लस 18। ये मल्टीप्लीकेशन मैंने कैसे किया है, अगर आप मेरी प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने डिटेल में समझाया कि ये मल्टीप्लीकेशन इस तरह से कैसे होती है। x से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 5 4 9x प्लस 5 4 20, 360 अभी भी वैसे। x² प्लस 9x हम लेट कर लेंगे इज इक्वल्स टू y के, और इसकी जगह पे हम लिख लेंगे y प्लस 18 और y प्लस 20 माइनस 360 अभी भी वैसे ही। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आएगा y² प्लस 18 और 20 को अगर आप ऐड करें तो ये 38y आ जाएगा, प्लस 18 और 20 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360, और माइनस 360 वैसे ही, ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, y² प्लस 38y। इन दोनों वैल्यूज में अगर आप देखें y कॉमन है तो y प्लस 38। तो अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू दोबारा y की जगह पे पुट करनी है, आपने यहाँ लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन। वैल्यू ऑफ y हमारे पास क्या थी, x² प्लस 9x है, तो अब आपने y की जगह पे लिख देना है x² प्लस 9x, और यहाँ पे भी y की जगह आप लिख देंगे x² प्लस 9x और 38 हमारा वैसे ही। इन दोनों वैल्यूज में से अगर आप देखें, इस वैल्यू में से ये एक अलग से वैल्यू, इसमें से x कॉमन है तो ये x प्लस 9 आ गया, और यहाँ से आपका x² प्लस 9x प्लस 38 वैसे ही, सो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, क्योंकि फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज x² प्लस 6x प्लस 3 इंटू x² प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। यहाँ अगर आप देखें तो स्टार्टिंग वैल्यूज वैसे ही सेम है, तो हमने लेट कर लेना है x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू y। y यहाँ पे लिखेंगे तो y प्लस 3, y माइनस 9 प्लस 36, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 जाएगा तो माइनस 6y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 3 द 27 प्लस 36, माइनस 27 प्लस 36 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 36 में से 27 जाएगा तो प्लस का 9 आएगा। ये शुरू की वैल्यूज हम वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस 9। इसको अगर आप देखें तो ये फार्मूला बन सकता है, ये a², ये 3 3 द 9 ओके b², और ये माइनस 2ab 3 to the 6, यही वैल्यू बन गई, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू क्या थी, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन। y की वैल्यू थी x² प्लस 6x माइनस 3, मतलब मैंने y की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी, सो नाउ दैट विल बी आवर आंसर। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।